हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। 24 फिल्में देकर इस हीरोइन ने प्यार की खातिर छोड़ा था करियर, बनी 2 बेटियों की माँ, फिर पति ने भी छोड़ा साथ। भारतीय सिनेमा में ऐसी कई शानदार अभिनेत्रियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने करियर में बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन बाद में शादी के बाद वे अचानक सी गायब भी हो गई। इनमें आयशा टॉकिया से लेकर अशीन शर्मा है, जो कई बढ़िया फिल्मों का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब वे ग्लैमर इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं। बहरहाल यहाँ हम भारतीय सिनेमा की एक अन्य एक्ट्रेस के बारे में बात करें जो कभी पर्दे पर राज करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्यार की खातिर एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन फिर भी उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया था। हम अक्सर बॉलीवुड सितारों की कहानियां सुनते हैं जिनकी शादी के बाद उनके करियर को नुकसान हुआ था। यही वजह है कि 1970 और 1980 के दशक में कई बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपनी शादियों को गुप्त रखा था। दरअसल हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने फेम एक्ट्रेस बबीता शिवदासनी कपूर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 70 के दशक की मशहूर अदाकारा हैं। 70 के दशक में बबीता शिवदासनी ने अपनी ग्लैमरस अदाओं से लाखों दर्शकों का दिल जीता था और उन्होंने बहुत कम वक्त समय में अपना नाम कमाया था, लेकिन प्यार की खातिर उन्होंने अपना करियर कुर्बान कर दिया। अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ा उन्होंने ही उन्हें छोड़ दिया था। बबीता शिवदासनी का जन्म 20 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत में बस गया था और वो बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। 18 साल की उम्र में बबीता ने फिल्म 10 लाख से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि 1967 में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में काम किया था, जिसने उन्हें जल्द ही स्टारडम तक पहुंचा दिया था। जितेंद्र के साथ उनकी फिल्में भी सुपरहिट रही थी, जिससे बबीता बॉलीवुड में एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित हो गई थी। बबीता ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। वे 70 के दशक की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े सितारे भी उनके साथ काम करने की इच्छा रखते थे। हालांकि अपने करियर के चरम पर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके लिए दर्दनाक साबित हुआ था। रणधीर कपूर और बबीता की पहली मुलाकात 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। इस फिल्म से उनकी बातचीत होना शुरू हो गई थी और वे एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे थे। आखिरकार प्यार में पड़ गए। हालांकि उनका रिश्ता कुछ वक्त तक ही चला। जब रणधीर कपूर के पिता यानी कि राज कपूर को उनके अफेयर के बारे में पता चला था, तो उन्होंने उनसे पूछा था क्या आप उनसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद उनके परिवारों ने उन पर शादी करने का दबाव डाला और वे 6 नवंबर 1971 को शादी के बंधन में बंध गए थे। हालांकि उस समय दोनों में से किसी का भी शादी करने का इरादा नहीं था। शादी के बाद बबीता और रणधीर 2 बेटियों करिश्मा और करीना के माता पिता बने। इसके बाद बबीता ने अपना करियर छोड़कर घर संभालने पर ध्यान देने का फैसला किया था। हालांकि एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी ज़्यादा समय तक ठीक से नहीं चल पाई थी। शादी के कुछ साल बाद ही रणधीर की फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनके करियर में गिरावट आ गई थी। रणधीर की शराब पीने की आदत से बबीता परेशान होने लगी। इससे उनके रिश्ते पर असर पड़ा और उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। आखिरकार बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करिश्मा करीना को साथ लेकर अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने रणधीर कपूर का घर छोड़ दिया और हालांकि इस जोड़े ने कभी तलाक नहीं लिया है। रणधीर कपूर और बबीता करीना ने एक बार कहा था कि हम विलासिता में नहीं पले बड़े हैं जैसा कि लोग कपूर खानदान के बारे में सोचते हैं। मेरी माँ बहन करिश्मा ने मुझे बेहतर जीवन देने के लिए वास्तव में संघर्ष किया है, विशेषकर मेरी माँ, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ बहुत सीमित था। रणधीर ने अपने निजी जीवन के बारे में हमेशा खुले रहे हैं। उन्होंने एक बार खुद को हॉरिबल हस्बैंड बताया था। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और ना ही उनका इरादा है, ना ही वे ऐसा करेंगे। वे मेरी पत्नी बनी रहेंगी और मैं उसका ना सुधरने वाला पति बना रहूँगा, एक भयानक पति बना रहूँगा। हालांकि बाद में वे दोनों एक साथ रहने लगे थे।
आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।